अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम निकले हैं नाश्ता करने के लिए और अगर मैं आपको बताऊं कि हम असल में जा कहाँ रहे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम जा रहे हैं वापडा टाउन से मुमताज़ाबाद, सिर्फ टेस्ट की वजह से। फ्रेश नज़र के सामने बनने वाले मक्खन वाले चने जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर, शदीद कोई क्रेविंग है मुझे इसकी अमेरिका में, और जब यहाँ रहते हुए पूरी हो सकती है तो क्यों ना इसको लाइव पूरा किया जाए। ये वो चने हैं जो प्रोटोकॉल के साथ कभी कभी ख़ुद भी हमारे घर तक पहुँच जाते हैं। आई मीन टू से कि रक्शे में हम इनको ऑर्डर देते हैं और ये अकेले बैठकर हमारे घर तक पहुँचते हैं। और ये है वो जगह जहाँ हमने आना था और ये अंकल 14 ईयर से इसी तरह मक्खन वाले चने बना रहे हैं और इनका टेस्ट आपको बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं मिलेगा। रियली इट इज़ वेरी 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 यमी। डू ट्राई इट। माउथ वाटरिंग ज़बरदस्त किस्म की ऊपर गार्निश हरा धनिया, हरी मिर्चों की और बटर मेल्टेड चने हैं ये। और यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पर पास में ही कुलचे मिल जाएंगे आपको, नान मिल जाएंगे फ़्रेश तंदूर से उतरे हुए। यहीं बैठकर हमने बहुत अच्छा नाश्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह किया, और बहुत मज़ा आया। यहाँ आकर वाकई समझ में नहीं आ रहा कि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। अभी तक तो अमेरिका में ही देखा था कि 15 to 20 किलोमीटर्स आप ड्राइव करके जा रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, और अब हमने इसको पाकिस्तान में भी पॉसिबल बनाया, क्योंकि जहाँ बात हो टेस्ट की फिर वहाँ है नो कॉम्प्रोमाइज़। सबके साथ मिल बैठकर ये मज़ेदार नाश्ता किया और फिर देसियों की तरह खाया, एक कढ़ाई के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। और फिर बारी थी ड्रिंक्स की। लस्सी तो चले सभी पीते हैं नाश्ते में, या चाय चलती है। कभी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हुए देखा है किसी को नाश्ते में? ये है हमारा यूनिक नाश्ता जिसमें कोल्ड ड्रिंक कंपलसरी होती है। घर आकर एज़ यूजुअल बीइंग अ मदर मेरे बच्चे पता नहीं किस पे गए हैं, कुछ नहीं खाते। वहाँ बैठकर बस उन्होंने यही देखा है कि कौन कितना खा रहा है। मजाल है जो एक लुकमा किसी चीज़ का ले लिया हो। अमेरिका में मैंने हलाल नगेट्स शेप्ड बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो वहाँ पर नहीं मिले। एंड बाय चांस यहाँ नज़र आए तो हमने फ़ौरन से बाय कर लिए, इस पुरज़ोर उम्मीद पर कि शायद ये बच्चों के आगे एज अ सरप्राइज़ प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खुश होकर खा लेंगे। लेकिन आप यकीन जाने, खुशी का इजहार तो ऐसे किया जैसे शायद सारे यही खा लेंगे, लेकिन कोई 1 घंटा लगाया होगा इसको फ़िनिश करने में। नगेट्स के बाद फ्राइडे का दिन था और मामूओं की छुट्टी थी, तो बच्चों ने किया इस टाइम को अवेल और निकाली ये लूडो। और ये है कारपेटेड लूडो, जिसको मैं देखकर तो हैरान रह गई। ये तो बिल्कुल कारपेट जैसी है। इसको धो सकते हैं, गंदी हो जाएगी अच्छी तरह। और गोटियाँ मामूओं ने बच्चों को लिया ज़्यादा ही लाइट, और फिर जाहिर बात है मम्मा को उनकी कहाँ बर्दाश्त होना था ये। और फिर हुआ ये कि मैंने मामू को पीटा एंड आई वन द गेम। इतना मज़ा आया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मामू के इनके एक्सप्रेशंस थे देखने वाले। खैर फिर हम रात के टाइम चले गोल्ड लेने के लिए।
मैं ऑलरेडी सराफा बाज़ार ट्राई कर चुकी थी, गुलशन मार्केट ट्राई कर चुकी थी और ये थर्ड टाइम है जहाँ मैं हसन आर्केड आई हूँ गोल्ड लेने के लिए। तो आपको बताती हूँ यहाँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैरिड गर्ल्स को तो ये बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जहेज़ बरी में किस तरह के सेट होते हैं, बहुत हैवी, और मुझे चाहिए था कुछ सिंपल एंड डिसेंट टाइप। तो इसलिए हम वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए हैं हसन आर्केड। डिज़ाइंस की वैरायटी यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्राइस भी फिर उसी हिसाब से थे। अच्छा, एक बात है, सुनार पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जो आपको वो कहेगा आपने वही बाय करना है, क्योंकि हमें तो गोल्ड के बारे में पता नहीं होता कितना कैरेट है, क्या रेट है, किस हिसाब से दिया। तो हम पहुँचे यहाँ पर एलिगेंस ज्वेलर्स पर और यहाँ ऑनलाइन गोल्ड के रेट शो हो रहे थे। हमें यहाँ पर पसंद आई एक माला और वो हमने बाय कर ली। अगर आप मेरे से ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछेंगे गोल्ड लेने का तो मैं आपको सराफा बाज़ार ही रेफ़र करूँगी, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी मैंने सराफा बाज़ार से ज़्यादा गोल्ड लिया है। मुझे वहाँ के डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे लगे हैं एंड स्पेशली प्राइस बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद यहाँ पर शॉपिंग करने के हम अपने घर की तरफ गए। रास्ते में ख़याल आया कोई बहुत पहले यहाँ बाबा और भैया गोलगप्पे वाले होते थे, चले वहाँ जाके ट्राई करते हैं। और काफ़ी टाइम बाद यहाँ के गोलगप्पे खाए, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और साथ ही था लिम्का, और फिर हमने वो ट्राई किया। घर आकर मैंने अपने गोल्ड के सेट्स ट्राई किए, चेक किए क्या चीज़ लाई हूँ क्या नहीं लाई, बिल्स चेक किए, एंड इट वाज़ अ गुड डे शॉपिंग फॉर गोल्ड। एंड देन बैक टू होम। और आधी आधी रातों को क्रेविंग्स तो चलती रहती हैं। रात 12 बजे दिल किया कि अब तो KFC खाना है, और जब KFC खाना है तो फिर भाइयों ने बगैर बताए ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में आपका ऑर्डर आपके पास। और ये देखो KFC ने बकेट्स के साथ क्या किया है, लाइक बिल्कुल ही चेंज कर दी। इट वॉज़ लाइक अ रक्षा प्रिंट। खैर, हमें गर्ज है चिकन से। बच्चों ने ग्रैब किए फ्राइज़ और हमने खाया चिकन। इट वॉज़ सो क्रंची एंड यमी। हम अपनी लेट नाइट क्रेविंग्स एंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय।